दोस्तों दुबई एयर शो में तेजस के साथ हुई दुर्घटना के बाद भारत और फ्रांस के बीच एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को लेकर के जो नजदीकियां आई हैं इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़ी खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इस समय अगर सबसे ताकतवर देश खड़ा है तो वो है फ्रांस, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की जानी मानी इंजन निर्माता कंपनी साफरान और भारत का DRDO मिलकर के एक नए इंजन को तैयार करेंगे। यह इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन होगा और सबसे बड़ी बात कि इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा। और अब फ्रांस से एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 मेक इन इंडिया राफेल विमान खरीदने का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन इनका प्रोडक्शन भारत में किया जाए। दूसरी खबर फ्रांस से ही, जहां पर इस बड़े प्रोजेक्ट पर ठप्पा लग सकता है, क्योंकि रिसेंटली हुए G20 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन के बीच एक लंबी बातचीत हुई है। लास्ट अपडेट, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के एक नया संगठन तैयार कर लिया है। ये संगठन ठीक उसी तरीके से है जैसा कि क्वाड, लेकिन अमेरिका को इससे बाहर रखा गया है। ये भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तीनों के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है आगे चल के, क्योंकि ट्रंप इसकी नाराजगी का बदला भी ले सकते हैं। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले फ्रांस से आ रही अपडेट ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली रक्षा मंत्रालय को करीब 114 नए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत के अंदर अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करते हुए इन विमानों का प्रोडक्शन भारत के अंदर अगर करती है तो इंडियन एयरफोर्स इन्हें खरीद लेगी। अभी तक आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्रालय ही इस चीज पर फोकस कर रहा था, लेकिन अब हमारी सेनाओं ने भी इस चीज को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है कि जो भी डिफेंस परचेज किए जाएं इसमें मेक इन इंडिया इंक्लूड जरूर होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि यह प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 114 राफेल का यह प्रोजेक्ट करीब 2 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि $22 बिलियन के आसपास होगा। और इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके प्रोडक्शन में 60% से भी ज्यादा जो कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे इन्हें डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जाना चाहिए। अगर इस रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएं तो ये डील एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है। तो करंटली इंडियन एयरफोर्स के पास 36 विमान है और भारतीय नौसेना ने कुछ समय पहले ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक डील साइन की थी, जिसमें 26 राफेल मरीन जेट्स का ऑर्डर दिया गया है, जिससे भारतीय रक्षा बलों में कुल राफेल्स की संख्या लगभग 176 के आसपास हो जाती है। और इस 176 के नंबर में 114 नया ऑर्डर शामिल है। 26 जो रिसेंटली हमने ऑर्डर प्लेस किया है, ये शामिल करने के साथ साथ एग्जिस्टिंग 36 राफेल विमान हैं। हम ये टोटल नंबर आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें DPB यानी कि डिफेंस परचेस बोर्ड, इसके अलावा DAC यानी इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को अनुमति के लिए ये प्रोजेक्ट या फिर कहें ये प्रपोजल भेजा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है, जो भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान क्षमता को 2 गुना करने के साथ साथ मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगी। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने जो प्रदर्शन किया है, इसने वाकई तारीफ करने लायक काम किया है, जिसमें हमने अपने हथियारों को भी इंटीग्रेट किया और पाक के कोने कोने को हमने एक ही बार में निशाना बनाया है। वैसे तो आज राफेल को लेकर के अमेरिका काफी ज्यादा चिढ़ा बैठा है और जो इंसिडेंट रिसेंटली तेजस के साथ हुआ है, यही इंसिडेंट हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की जा चुकी है। डसॉल्ट एविएशन जो कि राफेल बनाने का काम करती है, इन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक पार्टनरशिप की थी हैदराबाद के अंदर। राफेल के लिए जो फ्यूजल इस्तेमाल होता है, यानी कि फाइटर जेट का जो मेन बॉडी है, उसे बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और इस प्रोजेक्ट को जल्द ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्शन कैपेसिटी 24 से बढ़ाकर के 36 तक की जानी है, जिससे विमान लगभग 48 तक पहुंच जाए। और बताया जा रहा है 2028 तक फ्यूजलेस पहला रोल आउट भारत से किया जाएगा। यानी टाटा और डसॉल्ट के बीच जो पार्टनरशिप की गई है, इसके तहत जो बॉडी हम राफेल की भारत के अंदर तैयार करेंगे, इसको रोल आउट किया जाएगा। इससे भारत न सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए बनाने वाला है, बल्कि ग्लोबली एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। आपको याद होगा रिसेंटली यूक्रेन ज़ेलेंस्की भी फ्रांस के मैक्रोन के साथ मुलाकात करते हैं और ये समझ में आ चुका है कि ये करीब 100 राफेल्स खरीदने वाले हैं। जल्दी दोनों देशों के बीच ये बिलियंस ऑफ यूरोस की डील साइन हो सकती है और 100 राफेल्स एक बार में खरीदना मतलब एक बहुत बड़ी डील। ऐसे में फ्रांस अकेले प्रोडक्शन नहीं कर सकता और इसीलिए अपनी प्रोडक्शन को डाइवर्स
इन्वेस्ट कर रहे हैं और मे बी इसमें भारत इनके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है। अब इन फाइटर जेट्स के पीछे हो रहे गेम की बात की जाए तो आज तेजस राफेल जैसा बन चुका है, या फिर कहें राफेल तेजस जैसा बन चुका है। तेजस का सिर्फ 2 इंसिडेंट देखने को मिले हैं जब से हमने तेजस को ऑपरेट करना शुरू किया है, लेकिन ग्लोबली इसे बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। सेम केस राफेल के साथ है, जहां पर राफेल की अभी तक सिर्फ 4 ऐसी दुर्घटनाएं सामने आई हैं जिसमें पूरी तरीके से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देश इन बातों को इतना ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि ये अपने हथियार दुनिया में बेच पाए। अमेरिका अपने F-16, F-22, F-35 दुनिया में बेच पाए और चाइना के पास JF सीरीज के जितने भी विमान हैं ये आसानी से बेच पाए। इसीलिए भारत के तेजस को भी नेगेटिव वे में और फ्रांस के राफेल को भी नेगेटिव तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से तेजस वाला इंसिडेंट सामने आया है तब से भारत और फ्रांस के बीच ऐसे डिफेंस समझौते बहुत तेजी से स्केल अप हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कूटनीति क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रांस से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच एक लंबी बातचीत हुई है। इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया है। मुलाकात भारत और फ्रांस के करीबी और मजबूत रिश्तों का प्रतीक है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस और भारत के रिश्तों की जमकर के तारीफ की और कहा कि आने वाले समय में दोनों देश कई ऐसे फैसले लेने वाले हैं जो कि वैश्विक हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आपने देख लिया होगा सिर्फ 2 दिनों के भीतर जो 2 बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आई हैं कि साफरान के साथ भारत इंजन बनाएगा और फ्रांस के राफेल को हम भारत के अंदर बनाने वाले हैं। ये शायद इस साल की सबसे बड़ी डील भारत की हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट एक नए संगठन से सामने निकल के आ रही है जिसे आज के समय एक नया ट्राइलेटरल एग्रीमेंट का नाम दिया गया है, जो कि शायद सीधे सीधे क्वाड को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। अब इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही कॉमन पार्टनर बन जाते हैं, जिसमें क्वाड के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US शामिल है। वहीं नए ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के अंदर जिसे रिसेंटली G20 समिट के अंदर तैयार किया गया है, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा शामिल हैं। लेकिन अब ट्रूडो सरकार के बाद कनाडा के अंदर जब से नई सरकार आई है उन्होंने भारत के साथ रिलेशन इनहेंस करने में सारे पावर्स लगाने शुरू कर दी हैं, क्योंकि कनाडा कुछ नए वीजा प्रोसेस भी लाने वाला है। इसके अलावा जिस तरीके से अमेरिका ने H-1B वीजा में बहुत ज्यादा फीस इंक्रीज की है, ये लगभग हाफ ऑफ द प्राइस पर एक नया वीजा इशू करेंगे, जिससे जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो वहां पर इजीली जाकर के काम कर सकते हैं। यानी कि सीधे अमेरिका के खिलाफ जाने की तैयारी है इस तीनों देशों के संगठन के बाद। ये पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ACITI के नाम से जानी जाएगी। इस पार्टनरशिप का मेन गोल है कि तीनों देश मिलकर के ग्रीन एनर्जी पर फोकस करें, नए इनोवेशंस पर काम किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी में एक दूसरे की मदद की जाए। साथ ही अपकमिंग नए टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन, AI टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो उनके सभी पैरामीटर्स आपस में शेयर किए जाएं। तीनों देश मिलकर के इंपॉर्टेंट AI टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई और डिफेंस सेक्टर पर भी काम करेंगे। आने वाले 2026 में एक और इम्पोर्टेंट बैठक होने वाली है तीनों देशों के इस नए संगठन पर, जिसमें कई और बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए जा सकते हैं। अब इस संगठन से शायद अमेरिका नाराज हो सकता है, क्योंकि G20 से अमेरिका ने खुद को बाहर किया और साउथ अफ्रीका ने खुलकर के इस बात को दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया है। इस समय साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच रिलेशंस बहुत बुरे स्तर पर जा चुके हैं। मे बी नेक्स्ट G20 होस्ट अमेरिका के अंदर होने वाला है। देखते हैं कि वहां पर कैसे रिलेशन सेटअप होते हैं, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच रिलेशन बन पाते हैं या फिर नहीं। और जो नया ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने बना करके तैयार किया है, इस पर अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है, ये देखने वाली चीज रहेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में अपने जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।